दोस्तों आज हम बनाएंगे मुरमुरे का बहुत ही टेस्टी नाश्ता जो झटपट मिनटों में बनकर तैयार होता है। और इस नाश्ते को हमने 1 चम्मच तेल में बनाकर तैयार किया है। तो इस नाश्ते को एक बार ज़रूर से ट्राई कीजिएगा, बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होता है। तो चलिए फटाफट से इस नाश्ते को बना लेते हैं। तो इसे बनाने के लिए हम 1 कटोरी मुरमुरा लेंगे। ये मार्केट में बहुत ही आसानी से मिल जाता है। आप इसकी भेलपूरी वगैरह बना के खाते हैं या वही मुरमुरा है। अब इसमें हम 1 कटोरी पोहा ले लेते हैं। दोनों चीज़ों को हमें आधा आधा लेना है। और पोहा आप किसी भी तरीके का ले सकते हैं, मोटा पतला जिस तरीके का आप यूज करते हैं वो ले सकते हैं। दोनों चीज़ों को हमें मिक्स कर लेना है। अब इसमें हम पानी डालेंगे। 2 से 3 बार अच्छे से पोहा और मुरमुरे को हमें अच्छे से धो लेना है। तो इसे साफ पानी से हम 2 से 3 बार अच्छे से धो लेंगे। तो मेरी आज की अगर ये रेसिपी पसंद आए तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और लाइक शेयर भी कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा कि आप लोगों को इस नाश्ते की रेसिपी कैसी लगी। तो 2 से 3 बार हमने मुरमुरे को और पोहे को अच्छे से धो लिया है। अब इसमें थोड़ा सा पानी हम और डाल देंगे ताकि मुरमुरा और पोहा हमारा अच्छे से फूल सके। और इसे थोड़ी देर के लिए हम ऐसे ही छोड़ देंगे। तो 5 मिनट बाद हम इसे चेक करेंगे तो हमारा मुरमुरा और पोहा अच्छे से फूल गया है। देखिए आप देख सकते हैं कि दोनों चीज़ें हमारी बहुत ही अच्छे से फूल गई हैं। हमें इसी तरीके से इनको अच्छे से फुला लेना है। तो अब इसमें हम 2 बॉयल आलू ले लेते हैं, उनको ग्रेटर से ग्रेट करके डालेंगे। आप चाहें तो हाथों से मैश करके भी डाल सकते हैं, लेकिन ग्रेट करने से अच्छे से इसमें बाइंडिंग आएगी। तो हम इन्हें ग्रेट कर दे रहे हैं। दोस्तों ये नाश्ता बहुत ही गजब का बनकर तैयार होता है, बहुत ही हल्का फुल्का नाश्ता है। आप इस नाश्ते को बच्चों के लंच बॉक्स में भी बनाकर दे सकते हैं या अचानक से गेस्ट आ जाए तो उनके लिए भी आप इसे बना सकते हैं। बहुत ही इजी है इस नाश्ते को बनाना और बहुत ही कम सामान में ये झटपट बनकर तैयार हो जाता है। आप इसे चाहें तो शाम के समय भी छोटी मोटी भूख में बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो दोनों आलूओं को हमें अच्छे से ग्रेट कर लेना है। तो दोनों आलू हमारे अच्छे से ग्रेट हो चुके हैं। तो अब इसमें हम मसाले ऐड करेंगे। तो मसालों में हमने आधा चम्मच साबुत जीरा लिया है और आधा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे। आप चाहें तो कुटी हुई लाल मिर्च भी डाल सकते हैं या चिली फ्लेक्स भी डाल सकते हैं। कलर के लिए 1/4 चम्मच हमने हल्दी पाउडर डाल दिया है और 1 बारीक कटी हुई हरी मिर्च डालेंगे और 1 मीडियम साइज़ का बारीक कटा हुआ इसमें प्याज ऐड कर देते हैं। अब इसमें 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है, उसको भी हम ग्रेट करके डाल देते हैं। आप चाहें तो इसको पीस कर भी डाल सकते हैं। तो अदरक हमारा ग्रेट हो गया है। एक बार से आप लोग इस नाश्ते को ज़रूर से बनाकर ट्राई कीजिएगा, सबको घर में बहुत ही पसंद आएगा। अब इसमें हम 1/4 चम्मच जितना कलौंजी डाल देते हैं और आधा चम्मच सफ़ेद तिल डाल देते हैं। अगर आपको ये दोनों चीज़ें पसंद ना हो तो आप कलौंजी और सफ़ेद तिल को स्किप भी कर सकते हैं। अब इसमें खटाई के लिए आधा चम्मच हमने अमचूर पाउडर डाल दिया है। आप इसकी जगह पर चाट मसाला भी डाल सकते हैं और 1/4 चम्मच जितना इसमें हमने गरम मसाला ऐड कर दिया है। आप इसमें अपनी पसंद का कोई भी मसाला ऐड करना चाहते हैं तो वो भी डाल सकते हैं। अब आधा चम्मच इसमें हमने नमक डाल दिया है। आप अपने स्वाद के अनुसार नमक भी डाल सकते हैं। अब इन सभी चीज़ों को हमें हाथों से अच्छे से मिला लेना है और इसे मिलाते हुए हमें बिल्कुल डो की तरह बना लेना है। तो इसे हमें बिल्कुल टाइटली हाथों से अच्छे से मिक्स करना है ताकि हमारे मुरमुरे और जो पोहा है वो अच्छे से मैश भी हो जाए और मिक्स भी हो जाए। अगर चाहें तो आप इसमें बारीक कटा हुआ धनिया भी डाल सकते हैं। मेरे पास नहीं है तो मैंने नहीं ऐड किया है। आप चाहें तो हरा धनिया ज़रूर से ऐड कीजिएगा। नाश्ते में बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी और देखने में भी बहुत ही सुंदर लगेगा। तो सभी चीज़ों को हमने आपस में अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो इसे हमें बिल्कुल डो की तरह बनाकर तैयार कर लेना है। ये बहुत ही गजब का नाश्ता होने वाला है। आप चाहें तो इस नाश्ते को सैलो फ्राई या डीप फ्राई जिस तरीके से करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन मैं इस नाश्ते को बिल्कुल 2 चम्मच ऑयल में बनाने वाली हूँ। ये बहुत ही हेल्दी और टेस्टी नाश्ता होने वाला है। तो दोस्तों अगर पसंद आए ये वीडियो तो आप लोग सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा कि आप लोग इस नाश्ते की रेसिपी को कहाँ से देख रहे हैं,
ताकि मैं आप लोगों का धन्यवाद भी दे सकूं। और मुझे ये जानना बहुत ही अच्छा लगता है कि मेरी रेसिपी इतनी दूर दूर तक देखी जा रही है और लोगों को पसंद भी आ रही है। तो हमारा अच्छे से मिक्सचर मिक्स हो गया है। तो अब थोड़ा सा इसका हम हिस्सा हाथ में लेते हुए इस तरीके से एक शेप दे देते हैं। तो मैं इसे टिक्की के तरीके से शेप दे रही हूँ और इतने से छोटे साइज में इसको बना रही हूँ। आप चाहें तो अपनी पसंद से कोई भी शेप इसको दे सकते हैं। और इन टिक्कियों को अगर आप बनाना चाहते हैं तो आप छोटा बड़ा जिस तरीके का बनाना चाहते हैं बना सकते हैं। तो इसी तरीके से हम दूसरा पीस भी बनाकर तैयार कर लेंगे। आप चाहें तो बॉल्स की तरीके से भी इनको बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो इसी तरीके से हमें सारे नाश्ते को बनाकर तैयार कर लेना है। तो दूसरा शेप भी हमने बनाकर तैयार कर लिया है। तो हमारे 2 पीस तैयार हो गए हैं। इतने से में ही हम इतने सारे पीस बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो हमारा नाश्ता अभी आधा बन गया है। तो अभी हम आधे नाश्ते को सेक कर तैयार करेंगे। जब तक ये नाश्ता सिकेगा तब तक हम आधे पीस और बनाकर तैयार कर लेंगे। तो इसे सेकने के लिए हमने एक तवा लिया है, ये डोसा तवा है। आप चाहें किसी भी पैन में भी इसको सेक सकते हैं या लोहे के तवे पर भी इसको बना सकते हैं। तो इस पर हमें ब्रश से थोड़ा सा तेल लगा लेना है। मैं इस नाश्ते में ज़्यादा तेल का यूज नहीं कर रही हूँ, आप चाहें तो इसको शैलो फ्राई भी कर सकते हैं। तो इस पर हमने तेल लगा दिया है। अब एक एक पीस को हमें इस पर रख देना है। जितने एक बार में आ सकें उतने पीस हम इस पर रख देंगे। तो हमने जितना अभी नाश्ता बनाया था उतना सारा नाश्ता हम एक बार में इस पर रख देते हैं और इन्हें एक साइड से अच्छे से सिकने देते हैं। गैस की फ्लेम को हम मीडियम टू लो पर रखेंगे, ज़्यादा हाई फ्लेम पर इनको नहीं सेकेंगे, नहीं तो ये सिकेगा नहीं और नीचे से जलने लगेगा। तब ये एक साइड से हल्के से सिक गए हैं। तो इसके ऊपर हम थोड़ा सा ऑयल और लगा देते हैं। आप इस नाश्ते में चाहें तो ऑयल घी जिस चीज़ का इस्तेमाल करना चाहते हैं वो लगा सकते हैं। तो मैंने ऑयल का यूज किया है। तो अब इसको हम पलट देते हैं ताकि दूसरी साइड भी ये धीमी आंच पर अच्छे से सिक सके। तो सारे नाश्ते को हमें चम्मच की मदद से पलट देना है। बहुत ही आसानी से ये नाश्ता झटपट सिक कर तैयार हो जाता है। कुछ ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगती है और कुछ ज़्यादा सामान भी नहीं लगता है। बहुत ही टेस्टी नाश्ता बहुत ही फटाफट से बनकर तैयार हो जाता है। तो इस सारे नाश्ते को हमने अभी पलट दिया है। थोड़ा सा ऑयल और हम डालेंगे ताकि ये नाश्ता हल्का सा क्रिस्पी भी बन सके। तो हमने थोड़ा सा ऑयल और डाल दिया है। इसे सिकने के लिए ज़्यादा ऑयल की वैसे ज़रूरत नहीं पड़ती है। थोड़े से ही ऑयल में ये बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार हो जाता है। तो ये दूसरी साइड भी अच्छे से सिक गया है। इसे वापस से हम एक बार और पलट देंगे ताकि दूसरी साइड भी इसमें अच्छे से कलर आ जाए और ये देखने में सुंदर लगे और खाने में भी बाहर से क्रिस्पी अंदर से सॉफ्ट बनकर तैयार हो। तो दूसरी बार भी हमने सारे नाश्ते को पलट दिया है। तो इसी तरीके से पलटते पलटते हमें सारे नाश्ते को तैयार कर लेना है। तो हमारा सारा नाश्ता अच्छे से सिक गया है। तो इस नाश्ते को हम अब प्लेट में निकाल लेंगे और आधे बचे हुए मिक्सचर से भी हमने नाश्ता बनाकर तैयार कर लिया है। तो उस नाश्ते को भी हम फटाफट से सेक कर तैयार करेंगे। तो देखा दोस्तों कितने फटाफट से कितने जल्दी ही ये नाश्ता सिक कर हमारा तैयार हो गया है, वो भी बिल्कुल कम ऑयल में। तो एक बार ज़रूर से ट्राई कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो ये देखिए अभी आधा नाश्ता हमारा कितने फटाफट से सिक कर तैयार हो गया है। अब देख सकते हैं ये बाहर से क्रिस्पी भी है और अंदर से सॉफ्ट है। बहुत ही चटपटा नाश्ता हमारा बनकर तैयार हुआ है। ये मुरमुरे पोहे का नाश्ता है, कोई देखकर भी नहीं बता पाएगा ये किस चीज़ से बना है। तो एक बार से इस नाश्ते को ज़रूर ट्राई कीजिएगा।